क्या सच में तुमने इतने पैसे जीते हैं? बीना जी शॉक्ड होने से खुद को रोक नहीं पाई। 2 लाख डॉलर सुनकर उनके होश उड़ गए थे। बीना जी के रिएक्शन को देखकर शनाया के चेहरे पर प्यारी स्माइल आ गई। मॉम प्लीज काम डाउन। ये सिर्फ 2 लाख डॉलर्स है। यू नो, लास्ट नाइट हम एक ऐसे इंसान से मिले जिसने 3 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा पैसा कमाया है और एक ही रात में मिलेनियर बन गया। राकेश जी बिल्कुल शॉक्ड हो गए थे। क्या कसिनो में पैसे कमाना सच में इतना इजी है? अगर हर कोई जीतता है तो उनका बिजनेस बंद नहीं हो जाएगा। अंकल, ये पॉसिबल ही नहीं है कि हर कोई जीते। कोई जीतता है तो कोई हारता है। ये टोटली लक पर डिपेंड करता है और कुछ गैम्बलिंग स्किल्स भी होनी चाहिए। और अगर हम में काबिलियत है तो हम आराम से बेट लगाकर जीत सकते हैं। लास्ट नाइट मैं और शनाया अपना लक टेस्ट कर रहे थे और हमने 20,000 से 2 लाख कमा लिए। और इसलिए हमने प्लान किया है कि आज रात हम फिर से जाएंगे और उन 2 लाख से मिलियन डॉलर कमाएंगे। राकेश जी और बीना जी उन दोनों के कॉन्फिडेंस को देखकर इमीडिएटली उनसे इंस्पायर होने लगे। उन्हें अब सिंगापुर आना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अदिति अभी भी कसिनो जाने के फेवर में नहीं थी। मुझे जहाँ तक पता है गैम्बलिंग किसी के लिए भी सेफ नहीं है और ये बात तो आप सभी को पता है ना। शनाया और अद्वैत का लक कल रात अच्छा था, इस वजह से वो जीत गए। लेकिन मैं यही कहूंगी कि अब हमें गैम्बलिंग यहीं पर स्टॉप कर देना चाहिए, वरना कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। अदिति दी, आप स्मार्ट हैं, लेकिन मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा सोचती हैं। हाँ, गैम्बलिंग में रिस्क है, पर एक कहावत है ना कि हमें कोशिश करते रहनी चाहिए और रिस्क लेते रहना चाहिए, तभी हम जीत सकते हैं। अगर हर कोई आपकी तरह सोचता तो कसीनो तो कब का बंद हो चुका होता। मैं तो कह रही हूँ दी, आपको भी आज हमारे साथ चलना चाहिए, क्योंकि हम सब में सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत आपको और आरव को ही है। अंकल आंटी, मैं तो कहता हूँ कि आप भी हमारे साथ चलिए। मैं आपको चिप्स दूंगा और अगर उससे आप जीत जाते हैं तो वो पैसे आप रख लेना। अगर आप हार जाते हैं तो कोई बात नहीं, वो पैसे मेरे होंगे। आप बस चलिए और कसीनो का एक्सपीरियंस एंजॉय कीजिए। बीना जी ये सुनकर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गई, क्योंकि उन्हें इस बात की सिक्योरिटी मिल गई थी कि अगर पैसे जाते भी हैं तो अद्वैत के जाएंगे। उनका हारे हुए पैसे से कोई लेना देना नहीं होगा और अगर वो जीत जाती है तो उनके पास पैसे बढ़ जाएंगे और वापस इंडिया लौटकर शायद उनके पास इतना पैसा हो कि वो अपने रिलेटिव में सबसे अमीर हो जाएं। राकेश, हम चलते हैं ना? हाँ, मैं आज तक कभी कसीनो नहीं गया हूँ, तो शायद एक बार मुझे भी अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। अदिति अभी भी उन लोगों को समझाना चाहती थी, लेकिन तभी अद्वैत उसे भी चलने के लिए फोर्स करने लगा। आरव और अदिति, तुम हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे हो? अगर तुम लोगों को रिस्क नहीं लेना है तो मत लेना। तुम लोग गेम मत खेलना, लेकिन फन के लिए तो हमारे साथ चलो। हाँ अदिति दी, सब कोई मान गए हैं, बस आप हमारा सारा प्लान खराब करने पर तुली हुई हैं। प्लीज मान जाओ ना। अदिति ने हेल्पलेस होकर हाँ में सिर हिला दिया, क्योंकि उसे पता था कि अब उसके पेरेंट्स का डिसीजन बदल पाना नामुमकिन था। ठीक है, लेकिन जाने से पहले हम ये प्रॉमिस करते हैं कि ये आखिरी बार होगा जब हम कसीनो जाएंगे। इसके बाद हम में से कोई भी कभी भी कसीनो नहीं जाएगा। सब ने अदिति की बात में हामी भरी। शाम को अद्वैत सबको लेकर कसीनो निकल गया। वहाँ इस वक्त बहुत ज्यादा भीड़ थी। अद्वैत ने उस जगह को बीना जी और राकेश जी को इंट्रोड्यूस किया। अंकल आंटी, ये कसीनो है, ये सिंगापुर के गैम्बलिंग के किंग का है। मुझे ऐसा सुनने में आया है कि ये कसीनो एक दिन में 100 करोड़ से ज्यादा इनकम करता है। बीना जी और राकेश जी जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिलाने लगे। वो पहली बार ऐसी किसी जगह पर आए थे, इसलिए उन्हें इस जगह के बारे में कोई आइडिया नहीं था और इसलिए उन्हें हर चीज बहुत अच्छी लग रही थी। ये कसीनो सच में बहुत बड़ा और अट्रैक्टिव लग रहा है। ये तो बिल्कुल मेरे इमेजिनेशन से अलग है। कसीनो के अंदर एंटर करने के बाद अद्वैत ने अपने रुपए देकर चिप्स एक्सचेंज किया। उसने पूरे 2 लाख डॉलर्स के चिप्स ले लिए थे और उसमें से 50,000 का चिप्स डायरेक्टली राकेश जी की तरफ बढ़ा दिया। अंकल आंटी, आप लोग ये चिप्स रखिए। इससे आपको जो गेम खेलना हो आप लोग खेल सकते हैं और जीत या हार की बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिएगा। अद्वैत आरव की तरफ मुड़ा और उसने आरव को 1,000 का चिप्स बढ़ा दिया। आरव, तुम तो गेम नहीं खेलोगे, तो बस इसे एक मेमोरी के तौर पर रख लो। आरव ने उसकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया। वो लोग कसीनो के अंदर आ गए। आरव ने चिप्स को अपने पॉकेट में रख लिया। कसीनो में बहुत लोग थे। वहाँ पर सिंगापुर के किसी भी शॉपिंग मॉल से ज्यादा भीड़ थी। अद्वैत ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे वो कोई प्रोफेशनल गैम्बलर था। अंकल आंटी, ये कार्ड गेम है। ये कसीनो का सबसे पॉपुलर टेबल गेम माना जाता है। ये कहने के बाद अद्वैत ने 1,000 डॉलर का चिप्स निकाला और उन्हें गैम्बलिंग टेबल पर रख दिया और खेलने लगा।
गेम खत्म होने के बाद डीलर ने इमीडिएटली उसे 1000 1-2 चिप्स वापस कर दिए थे। वो जीत चुका था। देखा आप लोगों ने, ये गेम कितना सिंपल है। एक ही झटके में मेरे पैसे डबल हो गए और अब मेरे पास $2000 है। और अगर मैंने 10,000 लगाए होते तो मेरे पास अब 20,000 होते। बीना जी और राकेश जी ने एक्साइटेड होकर एक दूसरे को देखा। अब वो गेम खेलने के लिए एक्साइटेड हो रहे थे। अगर हमने पूरे 50,000 लगा दिए तो ये अगले ही पल 1 लाख हो जाएगा। यहाँ पैसे कमाना इतना इजी है, शायद इसीलिए कसिनो में इतनी ज्यादा भीड़ है। आरव को बीना जी और राकेश जी की फिक्र होने लगी। मॉम डैड, गैम्बलिंग टोटली लक पर डिपेंड करता है, इसलिए आप एक साथ अपने सारे पैसे नहीं लगा सकते, वरना आप हार जाएंगे। आरव, तुम कसिनो में खड़े होकर हारने की बात मत करो, ये बहुत ही अनलकी वर्ड है। अगर तुम ऐसी बात करते रहे तो कहीं हम सच में ना हार जाएं। बीना जी घूरते हुए आरव को देखने लगी। तुम खुद तो किसी काम के नहीं हो, कम से कम 2 अच्छी बातें भी नहीं कर सकते। अगर तुम्हें नहीं पता कि कहाँ कैसी बातें की जाती हैं, तो अपना मुंह बंद रखो। आरव हैरान होकर उन लोगों को देखने लगा। उसे लगने लगा कि वो बेकार में ही उन लोगों की फिक्र कर रहा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो लोग उसे फिर से इस तरह सुनाएंगे। अब अपना मुंह बंद रखने के अलावा आरव के पास कोई ऑप्शन नहीं था।